पूनम देवी है, राकावत है। मैं लाडनू के गांव पास है निम्बी जोधा से आई हूँ और मेरे कोलाइटिस 3 साल से था और मैंने 7 दिन में क्योर किया है। मुझे पूरा आराम है और अब मैं मेरे लड़के को भी लेके आई हूँ, उसके स्लिप डिस्क है तो उसको भी थोड़ा हल्का आराम लगने लगा है और मुझे पूरा विश्वास है यहाँ सब ठीक होके जाते हैं और सब ठीक होके जाएंगे। और यहाँ पे सब सेवकों जो भी यहाँ कार्य करता है उनकी सेवा बहुत अच्छी है और मैं उनको सभी को धन्यवाद देती हूँ। वो अच्छा कोऑपरेट करते हैं सभी को, हम जैसे गांव वालों को, शहर वालों को, सभी को अच्छा कोऑपरेट करते हैं और सभी से ऐसे बात करते हैं जैसे घर में ही हैं हम। मैं धन्यवाद देती हूँ सबको। ओम गुरुदेव को प्रणाम। मैं अमृतलाल चौधरी पाली जिला के ग्रामीण क्षेत्र कोसेला से हूँ, राजस्थान के। मैं पहले 15 साल पहले काफ़ी मतलब के कमज़ोर रहता था और वीकनेस इतनी रहती थी कि सारे दिन इधर उधर हॉस्पिटलों के बारे में सोचता था कि आज वहाँ जाना है, आज वहाँ जाना है। और बहुत सारे टेस्ट भी करवाए थे, टेस्ट में कुछ नहीं आता और कमज़ोर रहता। फिर बाद में आस्था चैनल पे मैंने श्री रामदेव जी बाबा का योगा देखा और शुरू से सुबह और शाम दोनों टाइम, सुबह विशेष करके सुबह 1 घंटा करता था और शाम को आधा घंटा। फिर मेरा वज़न सामान्य हो गया, अंडरवेट से अच्छा हो गया और वीकनेस भी ख़त्म हो गई। और अभी किसी तरह का कोई मेडिकल दवाई वगैरह नहीं ली और नई मेडिकल दवाई चालू है। अभी मैं मेरी बच्ची के साथ में अभी यहाँ 7 दिन के पैकेज में आया हुआ हूँ और अभी मेरे को यहाँ 4 दिन हुए हैं। यहाँ पे अच्छी व्यवस्था मिली है और सब योगा टाइम पे करते हैं और डॉक्टर साहब को दिखाया तो वहाँ पे भी मतलब कि अपनी हेल्थ के बारे में अच्छी दवाई वगैरह देते हैं और नेचुरोपैथी में अच्छा अपने को भाई सब जब सब भाई है वो अच्छा सहयोग करते हैं और परिवार जैसे अपना काम करते हैं। धन्यवाद। मैं जसोदा चौधरी राजस्थान से रहने वाली, जिला पाली, गाँव दौलपुरा। पहले मेरे को 550 शुगर था और इंसुलिन 25-25 लेती थी और मैंने टीवी पे रामदेव बाबा का चैनल देखा और वहाँ से मैं योग चालू किया और धीरे धीरे शुगर कम हुआ। फिर 7 दिन के लिए मैं यहाँ पे आई, पतंजलि वेलनेस। यहाँ पर 4 दिन से रह रही हूँ। शुगर मेरा कम हुआ है, 201 हो गया 550 से। अब मेरा इंसुलिन भी ख़त्म हो गया। थैंक यू। मैं कमल कुमार दीक्षित मुंबई का रहने वाला हूँ। मैं विगत 3 वर्षों से बैक पेन से बहुत परेशान था। डॉक्टरों को दिखाया, एलोपैथिक इलाज कराया, होम्योपैथिक कराया, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मैं 7 तारीख को बाबा राम जी के यहाँ आया और हमें जो है अभी 4 दिन में 40-50% आराम मिला है। अभी यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी है, सब अच्छा है और सबको यहाँ आना चाहिए। ओम जी, मेरा नाम रचना बोजवानी है। मैं गुजरात कच्छ से आई हुई हूँ। मुझे 1 साल पहले डायबिटीज़ हुई थी तो मेरे हस्बैंड मुझे यहाँ पर लेके आए थे पतंजलि योगपीठ में। 7 दिन के ट्रीटमेंट था मेरा। मुझे काफ़ी सारी उसके साथ प्रॉब्लम हो गई थी। मेरे को चक्कर बहुत आते थे और मैं चल भी नहीं पाती थी और मेरे को वीकनेस भी बहुत होती थी। तो यहाँ पर आके यहाँ के साधकों ने बहुत सी सेवाएँ की। यहाँ से योग से, यहाँ के थेरेपी से और दवाइयों से उससे काफ़ी रिलीफ हो गया मुझे और फिर अभी से मेरी बहुत कंट्रोल में हो गई है और अभी मैं सिर्फ डिटॉक्स होने के लिए आई हूँ। जो मेरी सारी बीमारी थी वो सब ख़त्म हो गई थी अगली बारी। शुक्रिया। मैं संदीप लाल रावत भट्टा राजस्थान से हूँ। मुझे पहले बीपी की समस्या थी, फिर मुझे बैठे नींद आ जाती थी दिन में और रात में नींद पूरी नहीं होने के कारण मैंने डॉक्टर्स को दिखाया तो उन्होंने बताया कि आप तो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है। फिर उसके बाद मेरे दोस्तों ने मुझे सलाह दी कि आप योग और प्राणायाम कीजिए। उसके बाद मैं योग प्राणायाम करता था तो मुझे बहुत लाभ हुआ। उसके बाद मुझे यहाँ पर पतंजलि आने की इच्छा थी और मुझे यहाँ योग प्राणायाम करने से बहुत अधिक लाभ हुआ है और मैं आज अभी खर्राटों में भी बहुत वो लाभ है और मेरा वज़न भी 3 किलो अभी कम हुआ है। नमस्कार, मैं रोहित, मैं हिसार हरियाणा से हूँ और मुझे फरवरी 2025 से एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या है। तकरीबन 6 महीने तक मैंने एलोपैथी की दवाई खाई
उससे मेरे को कुछ खास लाभ नहीं हुआ। फिर मैं आयुर्वेदा के ट्रीटमेंट के लिए पहली बार पतंजलि योगपीठ हरिद्वार में आया हूँ। अभी मुझे यहाँ पे 5 दिन हो गए हैं। मुझे तकरीबन 50% तक आराम है मेरी दर्द में, और अब रातों को करवट बदलते वक्त काफ़ी दर्द नहीं होता। धन्यवाद। मैं नरेंद्र कुमार यादव, अंबेडकर नगर, यूपी से। मैं पिछले 6 साल से डायबिटीज़ से परेशान था। मुझे काफ़ी दिक्कत थी डायबिटीज़ से। मेरा डायबिटीज़ 370, 380, 400 हुआ करता था। मुझे डॉक्टर 1000 mg मेटफार्मिन और ग्लिमिप्राइड 2 mg लेने के लिए रिकमेंड किया था, और मैं ले भी रहा था। दवा लेने के बाद भी मेरा शुगर 350, 300, 255 आया करता था। उसके बाद मेरी एक दीदी यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं, उन्होंने मुझे रिकमेंड किया कि आप पतंजलि आ जाओ। मैं पतंजलि आया, पतंजलि वेलनेस सेंटर आया और यहाँ का ट्रीटमेंट लिया। यहाँ का ट्रीटमेंट लेने के बाद बगैर दवा का मेरा जो शुगर आया है वो 133 आया है। मुझे काफ़ी आराम महसूस हो रहा है और बगैर दवा के मैं स्वस्थ हूँ। यहाँ की डाइट, यहाँ का योगा और सब कुछ यहाँ बहुत अच्छा है, और मैं कहूँगा कि अगर जिस किसी भाई को दिक्कत है उसको यहाँ आना ज़रूर चाहिए। धन्यवाद। मेरा नाम विनोद कुमार है। मेरे को 2017 में कैंसर हो गया था किडनी में, और उसके बाद मैंने पीजीआई में ट्रीटमेंट स्टार्ट किया 2017 से। तो वहाँ पे 2017 से लेके मैं 2022 तक एडमिट रहा, जाता रहा आता रहा। तो उसमें मेरी किडनी का ऑपरेशन हुआ, किडनी रिमूव की। उसके बाद कीमो हुई, मेरे को कुछ टाइम ठीक रहा। उसके बाद वो बीमारी थी मेरी आंत में चली गई। उसके बाद गैस्ट्रो में गया तो गैस्ट्रो ने भी चेक किया, उसने फिर ऑपरेट कर दिया। जब ठीक हुआ उसके बाद ये कैंसर की प्रॉब्लम मेरी लंग्स में चली गई। जब लंग्स में चली गई तो फिर मेरे को डॉक्टरों ने मना कर दिया कि इसका ट्रीटमेंट आपका यहाँ पे हम नहीं कर सकते हैं, इसका इलाज नहीं होगा। फिर मेरे एक सिस्टर हैं संतोष कुमारी, उसने मेरे को गाइड किया कि आप पतंजलि जाइए, वहाँ पे आपका ट्रीटमेंट हो सकता है। फिर मैं 2023 में वहाँ पे यहाँ पे आया, आके मैंने ट्रीटमेंट लिया। 28 दिन मैं यहाँ पे एडमिट रहा। अंदर जो भी यहाँ के जितने भी आचार्य थे, गुरुजन थे, डॉक्टर थे, जैसे इन्होंने मेरे को गाइड किया मैंने वैसे रेगुलर करना शुरू कर दिया। उसके बाद मेरा कैंसर जो है वो ख़त्म हो गया। आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ओम जी, मेरा नाम सुनीता पोरवाल है, वाइफ ऑफ विजय पोरवाल, अहमदाबाद, गुजरात। मुझे ब्रेस्ट कैंसर का प्रॉब्लम 1 साल पहले से ही है, और डे 1 से ही एलोपैथी में मैंने 16 सिविल में बताया, सर्वा में बताया। तो 16 सिविल में डे 1 पे बोलते थे कि आपको कैंसर है, ऐसा लग रहा है और कीमोथेरेपी और रेडिएशन की नीड है, तो आप भर्ती हो जाइए। फिर 3-4 दिन थोड़ा हम लोग वेट किया, फिर हम सर्वा सिविल गए तो वहाँ बोला कि आपको फाइब्रोइड है, लेकिन आप टेस्ट करवा लो। फिर हमने मेमोग्राफी करवाई, तो मेमोग्राफी में रिपोर्ट के आधार पर डॉक्टर ने बोला कि बहन आपको तो कैंसर लग रहा है और आप कैंसर हॉस्पिटल में चली जाइए। वहाँ 5-6 लाख का खर्चा बताया और लंबी चौड़ी प्रोसेस कीमो रेडिएशन की। तो हमें मतलब मुझे स्पेशली ट्रस्ट नहीं है कि मैं कीमो रेडिएशन ले पाऊँगी और मुझे इसकी नीड है, तो मैंने आयुर्वेदिक की राह चुनी। लेकिन अहमदाबाद में किसी भी डॉक्टर ने बगैर बायोप्सी के ट्रीटमेंट देना उचित नहीं समझा। तो फिर मेरे हस्बैंड ने, जिनको थोड़ा नॉलेज है, तो उन्होंने ट्रीटमेंट ओवर द काउंटर दवाई ला के शुरू करा। तकरीबन 9 महीने तक हमने इसी प्रकार हमारा इलाज चलाया और हिम्मत रखी। बहुत रोना धोना हुआ, लेकिन हम दोनों ने बहुत कोशिश करके हिम्मत रख के, उसमें गांठ बढ़ी लेकिन उतनी नहीं बड़ी, कृपा रही परमात्मा की। फिर हमने मर्म चिकित्सा ली, 2 महीने मर्म चिकित्सा ली, उसमें भी गांठ बढ़ी, उसमें भी उतना फ़र्क नहीं आया। फिर हमने पतंजलि से बात करी, तो यहाँ पर वेलनेस के लिए हमको बोला गया कि वेलनेस अहमदाबाद से आप मेडिसिन ले लीजिए और आपको जो घाव हो गया है तो वो ठीक होने के बाद आप यहाँ आ जाइएगा। घाव 15 दिन 1 महीने तक वेट करने पर ठीक नहीं हुआ। फिर हमें बोला कि आप ओपीडी में आ जाइए, तो ओपीडी में आए हम। हमारी रिक्वेस्ट थी कि हमको एक बार आना है पतंजलि वेलनेस, तो ओपीडी में आए। फिर ओपीडी में आने के बाद यहाँ पर हमको ट्रीटमेंट कंटिन्यू मिली और ईश्वर की बहुत असीम कृपा है कि मुझे 8 mm की गांठ 6 mm की हुई है और पॉजिटिविटी है मुझे, मतलब, और कॉन्फिडेंस भी है और मैं खुश भी हूँ कि मतलब ये मंदिर है, ये अस्पताल नहीं है। बस जो मुझे चाहिए था, मैंने डे 1 पे परमात्मा को यही बोला था कि मुझे कीमो रेडिएशन के लिए अस्पतालों में डाल के मत रखना, आपको ले जाना है, जिस दिन आप ले जाएंगे ही पता है मुझे, लेकिन मुझे मंदिर महादेव सत्संग से ले जाइएगा। और यहाँ पर मुझे वही फील आ रहा है। थैंक यू। ओम, मेरा नाम गोपाल राम सैनी,
मैं राजस्थान सीकर ज़िला नीम का थाना से आया हूँ। पहले मेरे को यूरिक एसिड बढ़ा हुआ था, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ था, उसकी वजह से मेरे धड़कन तेज़ हो जाती थी और पूरे बॉडी में जोड़ों में दर्द था। अब मैं मार्च में आया था, पहले 19 मार्च को, 26 मार्च तक यहाँ रुका था पतंजलि में, और अब बिल्कुल पूरा पेन भी ख़त्म हो गया और 17 किलो वज़न कम हो गया। अब पूरा आराम है। दोबारा से आज डॉक्टर साहब को दिखाई है, जांच आई है, उनमें सारी चीज़ें नॉर्मल आ गई, सारी जांचें। और मैंने 3 महीने तक एक टाइम ही खाना खाया है, उसमें बाजरा की रोटी, रागी, डॉक्टर साहब ने बताया था, एक ऊँटनी का कैमिल मिल्क वो लिया था। इसके अलावा और कोई खाना नहीं खाया और एकदम अब पूरा बिल्कुल फिट हूँ और कोई मेरे अब प्रॉब्लम बची नहीं है, सारी दिक्कत ख़त्म हो गई। मेरा नाम मुकेश कुमार हुआ, हाजीपुर बिहार वैशाली से आए हैं। हमारी प्रॉब्लम थी, थायराइड ट्यूमर थी। थायराइड ट्यूमर आज से 3 महीना पहले 7 सेंटीमीटर थी, 7 सेंटीमीटर थी और अभी 5 सेंटीमीटर हो गई। पतंजलि के डाइट चार्ज और इनके व्यायाम और अनेकों सुधार को देखते हुए मैंने इतना किया हूँ। गॉल ब्लैडर पॉलिप्स 7 mm था, जो कि अभी 4.8 mm है। ट्यूमर जो कि अभी बहुत दर्द भी कम होती है, पहले पेन बहुत ज़्यादा होती थी, पेन अब कम गई है। और ये किडनी स्टोन थी 8.7 mm, जो कि अब 6.6 mm हो गई है। हमें पतंजलि का बहुत आभारी रहूँगा, जो कि आगे भी हम सुधार कर पाए और डाइट चार्ट से एवं इनके योग और इनके अतिथि। मैं डॉक्टर हरिओम गुप्ता उज्जैनी से आया हूँ और पतंजलि में मैंने अपना ट्रीटमेंट कराया। मुझे पिछले 15-20 सालों से शुगर थी और ब्लड प्रेशर भी था। यहाँ आके काफ़ी आराम मिला है। यहाँ बहुत अच्छी सुविधा है, नेचुरोपैथी और पंचकर्मा सभी कराया। मैं संदीप, उत्तर प्रदेश, जिला बदायूं उज्जैनी से। मैं कुपोषण का शिकार था और मैंने पतंजलि के प्रोडक्ट यूज किए, उससे मेरा कुपोषण दूर हो गया। और जैसे सतावर, अश्वगंधा, ओट्स दूध के साथ मैंने लिए। मेरा पहले 48 kg वेट था, 5 महीने में मेरा 61 kg वेट हो गया और बैक पेन भी था, वो भी मेरा सही हो गया पतंजलि के प्रोडक्ट यूज करने से और योगा करने से। धन्यवाद। मैं सुरेश कुमार सिंह, रांची निवासी हूँ। मैं 2 साल पहले भी यहाँ आश्रम पर आए थे। उस समय थोड़ा सा फैटी लीवर का शिकायत मेरे को था। 2-3 महीना अपना यहाँ एक्सरसाइज वगैरह की है, उसके बाद खान पान में चेंजिंग लाए तो फैटी लीवर क्लियर हो गया। अभी पिछले 6 महीने से हम 10 तला सीढ़ियों पर दौड़ते हुए चढ़ जाते थे, लेकिन 6 महीने से पिछले 6 महीने से घुटने में थोड़ा दर्द आया। तो दर्द आया तो चढ़ना, वो सीढ़ी तो चढ़ जाते थे, उतरने में दिक्कत होती थी। फिर यहाँ आए तो 3 दर्द करता था घुटना का। यहाँ आए तो 3-4 दिन हम रहे, 4 दिन में घुटना का दर्द एकदम बंद हो गया और पलथी मार के अभी आराम से बैठ जा रहे हैं, सीढ़ी चढ़ जा रहे हैं। गुरुजी के आश्रम पर ये हुआ कि ये जो एक्सरसाइज या थेरेपी हुआ, उसके द्वारा घुटना का दर्द कंप्लीट ठीक हो गया। मैं राकेश भास्कर, रांची झारखंड का निवासी हूँ। वेलनेस सेंटर में आया हूँ। मुझे पिछले 20 सालों से मोटापा रोग से ग्रसित हूँ और लीवर भी 2nd स्टेज फैटी है और शुगर का मरीज हूँ। यहाँ आने के बाद 2-3 kg वेट 3-4 दिन में रिड्यूस हुआ है और अभी शरीर में फुर्ती महसूस हो रहा है। पहले नींद का प्रॉब्लम था, वो भी अभी ठीक महसूस हो रहा है। 3-4 चौथा दिन है हमारा ये। और लीवर और शुगर का जांच कराए हैं अभी 2 दिन, कल परसों में रिपोर्ट मंगाने के बाद शुगर भी हमको लगता है कि रिड्यूस हुआ है।
तो बहुत फ़ायदा है। यहाँ लोगों से हम आग्रह भी करेंगे कि आप आएँ और यहाँ का आचार व्यवहार अगर हम लोग घर जाकर भी पालन करेंगे तो रोग से मुक्त हो जाएंगे, निरोग रहेंगे। मैं राजकिशोर सिंह रांची झारखंड से आए हैं। स्वामी जी के यहाँ पहले भी 2 साल पहले आए थे। मोटापा से ग्रसित हैं और जॉइंट पेन से अभी 3 दिन में 4 किलो वज़न कम हो गया है हमारा, और जॉइंट पेन में रिलीफ मिला हुआ है। यहाँ बहुत अच्छा व्यवस्था है और जो है वेट लॉस बहुत तेज़ी से हो रहा है। नमस्कार सभी को। मैं वेद प्रकाश जौहड़ सरसा हरियाणा से। 2004 में मुझे एक रात पेट में दर्द हुआ और सुबह मैं डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड वगैरह किया तो डॉक्टर बोले भी आपके गाल ब्लैडर है जो पथरी से भरा हुआ है और इसका ऑपरेशन एक ही मात्र इलाज है। लेकिन मैंने, क्योंकि उस समय मैं ऑपरेशन के लिए तैयार नहीं था, तो मैंने डॉक्टर को बोला कि मैं थोड़े दिन ठहर के अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करके आपसे बात करूँगा, और ट्रीटमेंट उन्होंने दे दिया। वो ट्रीटमेंट मैं लेता रहा, साथ ही महाराज जी का आस्था चैनल से सुबह देख के इनको फॉलो करता रहा, इनका आसन प्राणायाम करता रहा। बाद में मुझे कभी दर्द नहीं हुआ, मैं डॉक्टर के पास नहीं गया। इस बीच 2007 में मेरा ट्रांसफ़र हो गया। मैं हरियाणा में एफआर डिपार्टमेंट में काम करता हूँ। मेरा दूसरे जगह ट्रांसफ़र हो गया। मैं अपने एचओडी से मिला, उनसे रिक्वेस्ट किया कि सर आप मुझे कुछ दिन रिलीव ना कीजिए। तो वो कहने लगे भाई मैं अपने बिहाफ पे तो रोक नहीं सकता, किसी मेडिकल ग्राउंड के बिहाफ पे मैं आपको यहाँ कुछ दिन के लिए रोक सकता हूँ। तो मैंने उनको बोला कि मेरे पीते में पथरी है। तो हमारे एचओडी कहने लगे कि आप उसका अल्ट्रासाउंड करवा के आओ। तो मैं अल्ट्रासाउंड करवाने लैब में गया। लैब वाले ने रिपोर्ट में कहा भी आपका तो अल्ट्रासाउंड वो पीता बिल्कुल साफ़ है, उसमें कुछ नहीं है। मैंने सोचा ये रिपोर्ट गलत है। फिर मैं दूसरी लैब में गया, वही रिपोर्ट उन्होंने दी मुझे। तो मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं दौड़ा आया और अपने एचओडी को बोला कि सर मुझे अभी नहीं, कल रिलीव कर दें आप, क्योंकि मैं कर्मचारी हूँ, कर्मचारी को नौकरी करना है, जहाँ सरकार करवाएगी वहाँ जाना है। तो मुझे ये फ़ायदा हुआ, मैंने एक भी टैबलेट नहीं किसी एलोपैथी के लिए और किसी प्रकार का कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया। सिर्फ योग के बिहाफ पे मेरा ये गाल ब्लैडर है वो साफ़ हो गया। और एक घुटने में दर्द था, वो तो नॉर्मल मैं मानता हूँ उसको, तो क्योंकि मैं 20 साल से फॉलो करता हूँ और योग करता हूँ सभी प्रकार से, मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है। अब यहाँ इस पीठ में मैं अपनी पत्नी को लेके आया हूँ, वो डिप्रेशन से थोड़े हैं वो, और मोटापा भी है। वो योग नहीं करते, मैं 20 साल से योग करता हूँ, लेकिन उनको अब मैं चाहता हूँ कि वो भी फॉलो करें। धन्यवाद। मेरा नाम विजय कुमार है, मैं ज़िला इटावा यूपी का रहने वाला हूँ। 2024 से पहले भी मुझे किडनी में काफ़ी समस्याएं हो रही थी, जैसे कि पथरी हो गई थी और शरीर में दिक्कत होती रहती थी। 2024 में जब हमने अपना चेकअप कराया तो उस समय मेरा क्रिएटिनिन लगभग 9.16 लगभग 10 पॉइंट निकला था। तो मैंने काफ़ी टाइम तक वहाँ एलोपैथी इलाज भी कराया था, पर मुझे उसमें रिलीफ नहीं मिल रहा था और समस्या मुझको प्रॉब्लम होती जा रही थी। मेरी जो किडनी थी लेफ़्ट साइड की वो धीमे धीमे छोटी होती जा रही थी। उसके बाद हमने यहाँ पर आकर अपना 7 दिन का ट्रीटमेंट लिया। जो दवाइयाँ हमको यहाँ से दी गई थी, रेनोग्रेट और जो काढ़ा वगैरह थे, वो हमने नियमित रूप से लिए। जो डाइट प्लान यहाँ से हमको बताया गया था उसको हमने बराबर फॉलो किया है। उसके पश्चात हमने अपना यहाँ से जाने के बाद घर पर भी उसी हिसाब से डाइट प्लान और मेडिसिन वगैरह ली। उसके बाद हमने चेकअप कराया तो मेरा क्रिएटिनिन पूरी तरह से 0 पॉइंट निकला। उसके बाद मुझे कोई दिक्कत भी नहीं हुई किडनी में और मेरी किडनी पूरी तरह से सुरक्षित भी हो चुकी है, ना ही मुझे किडनी से संबंध कोई और बीमारी हुई है। बिल्कुल सही और स्वस्थ हूँ अब। इनको आए दिन पथरी बनती थी, साल में कम से कम 2 बार स्टोन बनती थी, किडनी स्टोन, जो कि हमको यूआरएस इनका ऑपरेट भी कराना पड़ा था, पथरी निकलवानी पड़ी थी। लेकिन जब से यहाँ पे गुरुजी का 2024 से आके इन्होंने ट्रीटमेंट लिया 7 डेज़ का 2-3 बार आके, तो इनको काफ़ी आराम मिला और तब से कोई भी समस्या किडनी से रिलेटेड नहीं हुई है। अब इनको बीपी की है, जिसका हम इनका इलाज करवा रहे हैं गुरुजी से, और काफ़ी आराम है। धन्यवाद। हम गुरु महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।
2008 से मैं गुरुजी के साथ जुड़ा हुआ हूँ। मेरी बहुत बुरी हालात थी मेरा शरीर पूरा बेड पर लेट गया था। मैं मतलब मरने के कगार पर था। तो बेड पर बैठे बैठे ही गुरुजी टीवी पर गुरुजी को देखा और टीवी पर ही देख देख कर मैंने योग शुरू कर दिया। मतलब लेटे लेटे ही मैंने शुरू किया। करते करते 2 साल तक मैंने जो है योग किया, कंटिन्यू 2 साल। और तीसरे दिन मैं खड़ा हो गया था बेड से। जब 3 दिन योग किया मैंने, तीसरे दिन में बेड से खड़ा हो गया तो फिर मैं कंटिन्यू 2 साल लगा रहा। 2010 में फिर जब मैं शरीर मेरा बिल्कुल ठीक हो गया, स्वस्थ हो गया योग से ही, योग के माध्यम से ही, तो फिर मैं स्वामी जी के पास इधर आया 2010 में। और 10 में फिर गुरु जी से आशीर्वाद लिया और उसके बाद योग का काम लगातार कंटिन्यू चलता रहा। मैं डिस्ट्रिक्ट प्रभारी भी रहा डिस्ट्रिक्ट डोडा में। मेरा नाम मिलाप सिंह है, मैं पहले बोलना भूल गया। तो मेरा नाम मिलाप सिंह है, डिस्ट्रिक्ट डोडा, जम्मू एंड कश्मीर। तो कंटिन्यू ये प्रोग्राम चलता रहा। तो आखिर मुझे कुछ अरसे से कमर में दर्द शुरू हुआ। मतलब 15-16 साल से हुआ है ये शुरू। दर्द शुरू हुआ तो मैंने इसको निगलेक्ट कर दिया, ऐसे लाइटली लेने लगा मैं इसको। फिर ये कंधे में शुरू हो गया, कंधे से फिर नीचे एड़ी तक पहुंच गया। ऐसा चमत्कार हुआ श्रृंगी से कि मैं तो हैरान हो गया हूँ, मैं आश्चर्यजनक हो गया हूँ इस कार्रवाई को देखकर, इस ट्रीटमेंट को देखकर, कि जैसे ही श्रृंगी लगाई वैसे ही मेरा दर्द छू मंतर हो गया, कमर का भी और ये कंधे का भी और एड़ी का भी। मैं सर्वेश रंजन सिन्हा और मेरी मिसेज मृदुला सिन्हा, हम दोनों बिहार के निवासी हैं। इन लास्ट 15 ईयर्स से कलकत्ता में अभी रह रहे हैं। बाबा जी का मैं तो इतना ज़्यादा फॉलो नहीं कर पाता हूँ क्योंकि मेरा ट्रैवलिंग जॉब है, पर मेरी मिसेज जो है लास्ट 10 ईयर से वो फॉलो करती है एंड जो योगा आवास है सुबह सुबह करती है। तो इन्हीं के कहने पे मैं यहाँ पे आया हूँ क्योंकि इनकी कुछ समस्या थी, पर मुझे भी कुछ समस्या थी रिलेटेड टू स्किन, ड्राई स्किन रहता था मुझे। मतलब बचपन से ही ड्राई स्किन है एंड काफ़ी मेडिसिन, ऑइलमेंट वगैरह यूज किया, पर वो क्या है टेम्प्रोरी हील होता था, लेकिन एवरी विंटर में सेम समस्या होती थी कि वो ड्राई स्किन होता था। एंड लास्ट 3-4 साल से मुझे पेट में कुछ गांठें स्टार्ट हो गया होना। एंड मैं भी योगा वगैरह करता हूँ, थोड़ा बहुत, ज़्यादा तो नहीं, पर और भी मेडिसिन लिया उसको डिजॉल्व होने के लिए गांठ का, लेकिन कुछ उस पर असर हुआ नहीं। तो अभी मैं यहाँ पे आया था एक्चुअली ड्राई स्किन का इलाज के लिए एंड साथ में जो गांठ है उसके लिए भी। और उस गांठ में अभी मैं जो फील कर रहा हूँ कि ऑलमोस्ट 60% ऑलरेडी डिजॉल्व हो गया है। और जो पेन रहता था लास्ट 1 ईयर से पेन भी होने लगा था उसमें, जो 4-5 गांठ थे, पर अभी वो पेन 100% रिलीव हो गया है। तो यहाँ के जो भी ट्रीटमेंट है मैं काफ़ी प्रभावित हुआ हूँ कि दे आर डूइंग बेस्ट एंड मुझे उसका बहुत लाभ मिला है और मैं काफ़ी रिलीफ फील कर रहा हूँ। ओम नमस्कार, मेरा नाम मृदुला सिन्हा है। मैं यहाँ पर अपने ट्रीटमेंट लेने के लिए आई थी। मुझे वेस्ट में गांठ हो गया था। मैंने पहले अंग्रेजी दवाई करवाया, उसके बाद वो करवाने के बाद मेरा और बढ़ गया, तो उसके बाद वो तो मैंने छोड़ दी। उसके बाद फिर मैंने होम्योपैथिक में इलाज करवाने लगा। उसमें 3-4 साल इलाज करवाए, फिर भी मेरा कुछ भी मतलब दवाई छोड़ने पर फिर उसमें गांठ में ही दर्द हो शुरू हो जा रहा था। फिर अभी 3 महीना पहले मैंने होम्योपैथिक दवाई सब बंद कर दिया और सोचा कि यहाँ पर आकर के सारा अपना इलाज करवाऊँगी। तो यहाँ पर आई हूँ, तो अभी इलाज चल रहा है मेरा, उसमें बहुत सारा मतलब बेनिफिट हुआ है। और मेरा जो बीपी था वो 153 रहता था, वो अभी घट करके 3 दिन में, ये 4 दिन में मेरा 135 आ गया, बीपी घट गया। और बाकी सब धीरे धीरे करके वो भी ख़त्म हो जाएगा। धन्यवाद।